चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दद्या। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छठे नवरात्र की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। छठे नवरात्रे में माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी व्रत पूजा विधि, व्रत कथा और स्तोत्र। माँ कात्यायनी व्रत पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले घर के पूजा स्थान पर चौकी पर देवी कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर गंगा जल से स्नान कराएं और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक रखें। हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम करके उनका ध्यान करें। इसके पश्चात उन्हें पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। धूप दीप से माँ की आरती उतारें। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ कात्यायनी मंत्र। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी व्रत कथा। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी की पूजा नवरात्र में छठे दिन की जाती है। इनकी कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने माँ पराम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी अर्थात यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी स्तोत्र। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी,
कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे।